बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रहूँगी। करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपकी तरफ से की जा रही है, किस विषय को? मैं संतोष कुमारी, सरपंच पंचायत पंगैर, मंडल प्रधान टिकरी में। मेरे को बीडीसी बलवान सिंह ने कॉल की, वो भारतीय जनता पार्टी के ही उपाध्यक्ष थे और उन्होंने क्या मेरे को उधर ऑफिस में सेलिब्रेशन हाँ की मीटिंग है, तो मैं भी उधर मीटिंग में चली गई। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की रहूँगी। तो उन्होंने उधर जाके पैंथर पार्टी ज्वाइन की है, मगर मैं अपनी बीजेपी की पार्टी रहूँगी, भारतीय जनता पार्टी की ही रहूँगी और अपना कार्यकाल करते हैं। मैं बहुत पुरानी कार्यकर्ता हूँ बीजेपी की और अपना कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी में ही करूँगी। और मेरे को पता नहीं था, उन्होंने कॉल की कि अभी आगे भी मीटिंगें करते थे बीजेपी ऑफिस में बीजेपी की अपनी। मैंने सोचा कि हमारी मीटिंग है, तो मेरे को पता नहीं था कि उन्होंने किसकी मीटिंग रखी है। तो हम आगे भी जाते हैं, वो बीडीसी हैं हमारे इधर उधमपुर ब्लॉक के, तो उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। 32 साल उन्होंने कार्यकाल किया बीजेपी में। हम आगे भी हर साल जब भी हमें मीटिंग में बुलाते थे तो हम जाते थे। तो आज भी उन्होंने कॉल की, मैं उधर मायके से आ रही थी, तो मेरे को गोल मिला, उन्होंने फ़ोन किया कि मीटिंग है, तो मैं गई। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ और किसी की मेरी पंचायत या किसी को भी कोई ठेस पहुँची, मैं आपकी सारी मांगती हूँ। धन्यवाद। जय। आपने कहा कि आपको धोखे से वहां बुलाया गया या आप आगे भी मीटिंगें ज्वाइन करने जाते थे, लेकिन जब आपने मंच पर हर्षदेव सिंह को देखा या वहां पार्टी के झंडे और बैनर जब देखे, तब आप वो सभा छोड़कर वहां से आई क्यों? मैं आ रही थी, मेरे को इतना पता नहीं चला, मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई कि क्या, मेरे को पता नहीं था, मैंने झंडे भी नहीं देखे। मैंने हमारे इधर भी बलवान सिंह की मीटिंग है, तो हम उनकी मीटिंग में, हमको इनका पता नहीं था कि ये हर्षदेव जी आ रहे हैं इधर, मेरे को पता नहीं था। जब आपका नाम पुकारा तब भी आपने इनकार नहीं किया, तब तो इनकार कर देना चाहिए था। मैंने बोला कि मैंने नहीं कहा, मेरे को पता नहीं था कि मैंने सोचा कि बीजेपी की मीटिंग है, मेरे को नहीं पता है कि पैंथर पार्टी की मीटिंग। मैंने सोचा कि ये बीजेपी की मीटिंग है। आगे भी जो हमारे बीजेपी के कार्यकाल में हमें मीटिंग में बुलाते थे बलवान सिंह जी, जो हम आगे भी जाते थे इनकी मीटिंग में। जो हमारी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, तो हम हर मंथ में हमें मीटिंग करवाते, तो हम हर मंथ में इनके साथ मीटिंग में जाते थे। क्या लगता है कि आपके साथ साथ बाकी कार्यकर्ताओं को भी धोखा दिया गया? मेरे साथ तो धोखा ही हुआ, मेरे को पता नहीं चला इन्होंने क्या किया। अगर आप अपनी आवाज़ वहीं पे उठाते तो कार्यक्रम में तो बाधा हो सकती थी, आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मेरे को पता नहीं चला, मैं ऐसे कंफ्यूज हो गई थी, मेरे को पता नहीं चला। मैंने सोचा कि इनकी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही, मेरे को पता नहीं चला। मेरे को कोई पता नहीं चला। मैं भारतीय जनता पार्टी की रहूँगी और भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोग दूँगी, समर्थन करूँगी। और वो किसी भी मेरी पंचायत या किसी लोगों को कोई ठेस पहुँची हो तो मैं उसे सारी मांगती हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता मंडल प्रधान भी हूँ। मैं बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ, मैं इसी का कार्यकाल में काम करती रहूँगी। नहीं, आपका कहना है कि आपको धोखेधारी से वहाँ लिया गया, क्या भाजपा वालों का कोई आप पे कोई प्रेशर, कोई जोर? नहीं, किसी का प्रेशर नहीं। उन्होंने बोला कि आगे भी ये मीटिंगें करते थे हमारे साथ, ये बीजेपी की मीटिंगें करते थे हर बार। ये भारतीय जनता पार्टी के ही है, ये आगे भी मीटिंगें करते हैं, हम हर बार जाते थे मीटिंग। ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो हम इनके साथ मीटिंगें करते थे। जब भी बैठते हम मीटिंग में जाते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से उपाध्यक्ष हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही आज आपको पता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के, अब तो मैं उपाध्यक्ष भी कहने में शर्म महसूस कर रही हूँ कि उन्होंने आज विपक्षी पार्टी पैंथर्स पार्टी का दामन थामा है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश है, इसके प्रक्रिया के अधीन हम किसी को रोक नहीं सकते, कोई भी पार्टी कभी भी कोई ज्वाइन कर सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि वहाँ पर हमारी महिला मोर्चा की जो मंडल प्रधान है, ये फंग्याल से मंडल प्रधान है और पिछले 20 साल से पार्टी से जुड़ी हुई हैं और बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने हमारे साथ बहुत सारा काम किया है। लेकिन जब मैंने इनको देखा तो मैंने जब इनको पता चला तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे धोखे से वहाँ बुलाएगा। तो मैंने कहा इस संदर्भ में आप अगर भारतीय जनता पार्टी से हम एक प्रेस वार्ता रखते हैं, ताकि आप वहाँ पर प्रेस में एक जो है पूरा एक मैसेज दीजिए, पूरी सोसाइटी को मैसेज दीजिए कि ये जो है इनके साथ विश्वासघात किया। ये अपने मायके में गई हुई थी, तो वहाँ पर इनको बलवान जी का फ़ोन आता है, क्योंकि ऐसे भी इनके ब्लॉक के चेयरमैन रहे हैं और पंचायतों के संदर्भ में ये उनके पास जाती ही रहती हैं और मीटिंगें भी होती रहती थी। लेकिन इनको पता नहीं चला और वहाँ पे ये रोंद में गोल मेले से जो है वहाँ से ये मेटाडोर पे चढ़ी और वहाँ पर आ गई। वहाँ पर जाकर भी इनको कुछ कन्फ्यूज़न हो गई कि कहाँ पर इनका नाम लिया गया, तो इनको पता नहीं चला। इन्होंने सोचा कि ये भारतीय जनता पार्टी के आगे, क्योंकि 15 अगस्त में रिसेंट में भी उनका यहाँ भी झंडा चढ़ाने के लिए गई हुई थी।
तो वहाँ पर गई तो उनको जब वहाँ पे पता चला कि इन्होंने ऐसे कर दिया, लेकिन ये कंफ्यूज हो गई। एक सीधी सादी देहाती जो है महिला हैं, तो उनको जो है विश्वासघात करके और धोखे से छलावे के साथ वहाँ पर लिया गया। हम किसी भी प्रेशर के अधीन ये नहीं कर रहे, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये खुद जो है इन्होंने हमारे साथ कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने कहा कि मेरे से ऐसे गलती हो गई है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। और इसमें बाकी जो उधमपुर की जनता है उनको भी मैसेज चाहते हैं, कोई भी पार्टी ज्वाइन करे स्वतंत्र है, लेकिन किसी के छलावे में ना आए। अपना मन है कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन किसी के छलावे में ना आए। और ऐसा भी अपने जो भाजपा के वरिष्ठ नेता ही थे बलवान जी, मैं उनको भी कहती हूँ कि ऐसा जो है छल कपट का जो है कोई वातावरण ना बनाए। जो अपनी मर्जी से आना चाहता है वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन ऐसे एक सीनियर जो लीडर्स हैं उनको ऐसा करना शोभा नहीं देता है। बहुत खेदजनक है। जय हिंद, जय भारत।